सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल पहला दिन 2023 का, जब सूरज चमकते चमकते छिप गया, चांद निकल आया, ऐसे समय घड़ी बजा रही है 8 और आपके पास आ गए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। पहला दिन और ऐसा हेडिंग, बस चैनल महालक्ष्मी को यही काम रह गया है। जी हाँ, पारसनाथ टोंक पर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए उससे पहले रोक लीजिए। क्या कहता है, कुछ समझ नहीं आता है। आज इसी से शुरुआत करते हैं। श्री समेत शिखर जी पर सेना लग गई थी। अब पुलिस और डीसी ने मिलकर बड़ी लामबंद तैयारी कर दी है। 1 तारीख आज थी, अभी आने के डेट बड़ी भारी हैं। 7, 8, 14, 15, 21, 22 बिल्कुल जिस समय हाउस फुल होता है। और इस पारसनाथ टोंक पर जब ये वंदना कर रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, जब बड़ी परिभार की परिक्रमा करते हैं तो पीछे की तरफ 100 से ज़्यादा सैलानी फोटोशूट करते हैं। अब आप कहेंगे क्या बुराई है इस फोटोशूट में? फोटोशूट के साथ आपको मालूम है, जो सूत्र बताते हैं, पीछे की रेलिंग बहुत बहुत कमज़ोर है। जी हाँ, बहुत कमज़ोर है पीछे की रेलिंग। और उस पर जब 100 सवा 100 पूरा पैक हो जाता है, बीच में वंदना करने वाले बीच में आते तो आगे पीछे होते हैं, उसमें कहिए ना कि रेलिंग टूट जाए। आज तक किसी ने आपको ये जानकारी नहीं दी होगी कि वंदना मार्ग में जब करने के बाद पारस टोंक चढ़ते हैं तो पीछे की परिक्रमा करते हुए वहां की रेलिंग इतनी कमजोर है, अगर ज़्यादा भीड़ हो गई और कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, इसलिए ऐसे सैलानियों को फोटोशूट से वहां रोकना होगा। शनिवार इतवार जब पीछे की तरफ मस्ती करते हैं, रोमांच करते हैं और सारे फोटो शूट करते हैं, इसी की परिक्रमा की बात कर रहे हैं। और यहां पर अब देखिए किस तरह से लोग बढ़ते जाते हैं पारसनाथ टोंक पर। सिर दिखते हैं, पैर नीचे देखेंगे, कुछ जूतों के साथ चलते हैं, बताएंगे उसके भी। और जब ये पीछे आके रुक जाते हैं, साइड रुकते हैं, पीछे की रेलिंग इतनी कमजोर है कि कोई भी बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन और कमेटियों को व्यवस्था चाक बंद करनी होगी कि पीछे इतने लोग कभी भी इकट्ठे ना हो, सहारा रेलिंग का कभी ना ले, क्योंकि सारे के सारे रेलिंग के सारे ही बातचीत करते हैं। 2 दिन पहले के दृश्य देख रहे हैं आप, अब भी जूते लेकर खड़े होते हैं जनाब, और बुर्के वाले भी यहाँ पे आपको साफ दिख जाते हैं। जागरूक रखना होगा, पर्यटन स्थल नहीं बनने देना होगा, ना जूते चप्पल, इसे बिल्कुल रोकना होगा। और बुर्के में जा रहे हैं, तीर्थ दर्शन कर रहे हैं या फोटो खिंचवा रहे हैं। मधुबन में वंदना मार्ग तलहटी में और ऊपर चढ़ते हुए अब डीसी और एसपी के आदेश से सुरक्षा व्यवस्था को चौक बंद कर दिया है। यानी वंदना मार्ग की एंट्री पर अब पुलिस लग गई है, और ऊपर गंधर्वनाल से पहले चंदन चौक पर भी, वहां तक वंदना मार्ग पे पुलिस बाकायदा जांच कर रही है। जांच अभक्ष्य की, मांस या कुछ ऐसा ना हो, मदिरा ना हो, कुछ ऐसे हो, उसकी जांच हो रही है। पर लगातार लोगों का सिलसिला जूते लेकर जाने का अभी भी रुक नहीं रहा है। और साथ में पुलिस का ये भी है, जितने सोशल मीडिया पर ना कोई गलत पोस्ट आ रही है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। दूसरा, स्वच्छता अभियान भी चल गया है, कोई पॉलीथीन बोतल नहीं लेकर जानी है, हम सबको संकल्प करना है। पहाड़ पर ना कुछ खरीदेंगे ना कुछ खाएंगे। जो संकल्प लेता है वही सम्मेलन के आंदोलन को सफल करता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के मुंगावली क्षेत्र के आप इस समय दृश्य देख रहे हैं। जी हाँ, शनिवार को यहाँ सम्मेश शिखर जी तीर्थ के लिए मुंडन शुरू करवा लिया। देख रहे हैं, हर कोई मुंडन करवा रहा है, सरकार को बता रहा है कि हमारे इस तीर्थ क्षेत्र को शीघ्र ही जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके आवाज में हम सब मुंडन करा रहे हैं। ये कहावत तो सुनी है आपने ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी हाँ, जहाँ आप नहीं पहुँच पाए, हम नहीं पहुँच पाए, छोटे छोटे बच्चे उन तख्तियों को लेकर पहुँच गए हैं। देखिए, जहाँ आवाज़ देनी थी वहाँ कितनी जल्दी बच्चे पहुँच गए। सम्मेद शिखर जी हमें प्राणों से प्यारा है, इसको हमारा जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र को देखिए बच्चे क्या सिखा रहे हैं। दूर दूर शोर मचा रहे हो, अरे कहीं पेड़ की जड़ तक तो पहुँचो, जहाँ आवाज़ करनी है वहाँ तो अपनी आवाज़ पहुँचाओ। और एक और यम संलेखना देख रहे हैं आप, ये महाराष्ट्र के करंदवड़ी
के चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर से। आरिका सखमती माता जी की शिष्या स्वरूपमती माता जी ने 24 दिसंबर को यम संलेखना ग्रहण की। 2 दिसंबर को इनकी दीक्षा हुई थी। उससे पहले उन्होंने श्रावक रूप में बहुत जगह दान दिया, सारे तीर्थों की यात्रा की और फिर 2 दिसंबर को दीक्षा ली। और उस समय क्या करा, 1 दिन आहार 1 दिन उपवास, 2 दिन आहार 2 दिन उपवास, 3 दिन आहार 3 दिन उपवास। इस तरह करते करते उन्होंने आगे अपने संग बढ़ाया और 24 दिसंबर को पूरी तरह से संलेखना, यम संलेखना, चारों प्रकार के आहार त्याग के इस लक्ष्य को अंतिम रूप में पहुंचाने के लिए प्रेरणा ली। ऐसे भाव बनाते हैं, कहते हैं तभी हम मंजिल को पा पाते हैं। और आपको दिखाएं जरा यह चित्र, कहते हैं बहुत दिनों से विहार के दृश्य नहीं देखे। यहाँ दिखा रहे हैं आपको निरपक्षण सुधा सागर जी महाराज जी के विहार के 2 दिन पहले के दृश्य। पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और जगह जगह सड़क पर रंगोली सजा रहे हैं। ऐसे होते हैं जब विहार के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण गुरु के प्रति दिखता है तो कुछ दृश्य कुछ इस तरीके से ही हमारे मन में मंत्र मुग्ध करने लग जाते हैं। ये है असली भक्ति। नए साल की शुरुआत ज्ञान कल्याणक पखवाड़े से हो रही है। 24 पखवाड़े आते हैं साल में, पर केवल एकमात्र पखवाड़ा होता है ज्ञान कल्याणक, जिसकी शुरुआत आज हो गई। दशमी को शांतिनाथ भगवान जी के आज उनका ज्ञान कल्याणक था। हस्तिनापुर के अंदर 16 वर्ष तप के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। गजब की बात है। 16वें तीर्थंकर, 12वें कामदेव, 5वें चक्रवर्ती, है ना खास बात। इसके बाद फिर किरण बनती है और कल पता है, कल हमारे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का ज्ञान कल्याणक है। और फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा को भी यानी 4 कल्याणक, एकमात्र पखवाड़ा ज्ञान पखवाड़ा। और आशा करें सबके अंदर ज्ञान की ये ज्योति प्रज्वलित होकर उनकी बुद्धि को सही लाए, हमारे सम्मेद शिखर जी को पवित्र जैन तीर्थ घोषित करे। और जाते जाते आपसे कल सुबह जहाँ जहाँ विधान होता है श्री सम्मेद शिखर जी विधान कीजिएगा। और हाँ, अभी तक शांति धारा में कई लोगों के स्वास्थ्य की कामना करी है, कुछ और कामना की है। एक शांति धारा जो हो अब रोजाना उसमें नाम जरूर हो कि श्री सम्मेद शिखर जी को पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की भावना के साथ यह शांति धारा हो रही है। ये काम तो कर ही सकते ना, क्योंकि भक्ति में, श्रद्धा में, समर्पण में सब कुछ मिल जाता है। यही तो हम जानते हैं, आज उसको मानकर करते क्यों नहीं है। फिर मिलेंगे पहले दिन की विदाई के साथ। 2023 बहुत मंगलमय हो, शुभकामनाओं के साथ, समृद्धि में, शांति लाए और हमारे इस तीर्थ के लिए जल्दी ये पवित्र जैन तीर्थ घोषित हो जाए। सादर जय जनी।